जय हिंद दोस्तों। आज का जो हमारा वीडियो है उससे आपको थंबनेल से पता तो लग ही गया होगा कि किस पे है। ये आरपीवीटी 2018 का क्वेश्चन पेपर है और इसमें हम पूरे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और विथ उनकी आंसर की मैं आपको बताऊंगा और सॉल्यूशन के कुछ हिंट्स भी दूंगा, कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करके भी आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो दोस्तों आपको पहले तो ये कन्फ्यूज़न हो सकता है कि इस जो ये पेपर है ये मैं सिंपल किसी पेज पे बने हुए पेपर को क्यों समझा रहा हूँ, क्या ये सच में आरपीवीटी का पेपर है या नहीं है। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया है, उस लिंक से आप उस लिंक पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपके पास एक रिक्वेस्ट का ऑप्शन आ जाएगा। उस रिक्वेस्ट से आप सीधा मेल से मुझे रिक्वेस्ट कर दीजिए, आपके पास सीधा पेपर डाउनलोड के लिए वापस से पीडीएफ आ जाएगी। ठीक है, तो आप वहाँ से पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं। क्योंकि दरअसल क्या है, पेपर की क्वालिटी थी वो इतनी ख़राब थी कि उससे अगर वीडियो बनाया जाता तो फिर वो आपको बिल्कुल अच्छा नहीं दिखता। ठीक है, तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ये कोई कंपाउंड दिया गया है और इस कंपाउंड का आपको आईपीएसी नाम लिखना है। तो देखिए सबसे पहली बात तो अगर मैं आईपीएसी नाम की अगर बात करूं तो यहाँ पर देखिए आपको आईपीएसी नाम किस तरह से लिखना है। तो आपके पास देखिए इसमें आपको फंक्शनल ग्रुप देखना होगा। मैं फंक्शनल ग्रुप के सारे वीडियोस बना चुका हूँ, आईपीएसी नेमिंग के लाइव क्लास में पढ़ा चुका हूँ। यहाँ पर देखिए ये आपके पास कीटोन है और ये भी आपके पास क्या है, कीटोन है। दोनों सेम है। जब फंक्शनल ग्रुप दोनों सेम है तो आपको वो कार्बन चेन चूज करनी होगी जिसमें सबसे ज़्यादा कार्बन प्रेजेंट हो, पहली बात तो। लेकिन जब अगर कार्बन नंबर सेम होते हैं तो आपको साइक्लिक को पहले चूज करना होता है मेन चेन के लिए, साइड चेन के, ओपन चेन के बजाय। लेकिन यहाँ पर तो साइक्लिक में 6 कार्बन है तो साइक्लिक चेन ही आपको मेन कार्बन चेन के रूप में चूज करनी होगी। और ये वाला आपके पास किसके रूप में हो जाएगा, सब्स्टिट्यूशनल ग्रुप के रूप में, प्रतिस्थापी समूह के रूप में हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप लिखना चाहेंगे तो इसका जो राइट आंसर है वो आपके पास 4th चला जाएगा। यहाँ से नंबरिंग करना स्टार्ट करोगे 1 2, तो 2 पे आपके पास एक ग्रुप प्रेजेंट है, आपके पास क्या प्रेजेंट है 2, और इसमें जो ये ऑक्सो समूह ये 1 2 एंड 3 पे ये प्रेजेंट है। तो 2 फिर 3 ऑक्सो ब्यूटिल साइक्लोहेक्सेन, फर्स्ट वन इसका राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आपके पास ये इन दोनों कंपाउंड से मिलके ये एक कंपाउंड बनाया गया है। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि यहाँ पर जो डबल बॉन्ड है वो किसी सिंगल बॉन्ड के फॉर्मेशन में यूज़ हो रहे हैं। और फिर यहाँ से जैसे मान लो इसने इधर अपना नेगेटिव दिया तो इधर पॉजिटिव आ जाएगा, और इसने अगर अपना पॉजिटिव दिया होगा तो इधर नेगेटिव आ गया होगा। इन दोनों ने यहाँ पर एक बॉन्ड बनाया होगा, जो बॉन्ड यहाँ पर बना हुआ है। तो ये जो रिएक्शन है ये आपकी कैसी कौन सी रिएक्शन है, डिल्स एल्डर रिएक्शन कहलाती है। कौन सी कहलाती है, डिल्स एल्डर रिएक्शन कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आरपीवीटी 2019 के पेपर में भी मैंने जो आरपीवीटी 2019 का पेपर सॉल्व करवा दिया है, उसका मैंने लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। उसमें भी हमने देखा था कि 2-3 नेम रिएक्शन के क्वेश्चन थे, 2020 में भी है और 2018 में भी है। तो इसकी दृष्टि से मुझे लगता है कि जो नेम रिएक्शन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं नेम रिएक्शन के वीडियोस बना रहा हूँ, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वहाँ से आपको नेम रिएक्शन के एक नेम रिएक्शन के वीडियोज़ बनाऊँगा मैं। ठीक है, ऐसे पूरी नेम रिएक्शन एक साथ नहीं पढ़ाएंगे। हो सकता है कुछ नेम रिएक्शन आपको पहले से आती है तो वो आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो नेम रिएक्शन आपको नहीं आती है सिर्फ आप उसी नेम रिएक्शन को देखिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन है, कौन सा यौगिक है जो एरोमेटिक कंपाउंड है। कौन सा एरोमेटिक कंपाउंड, तो आपको एरोमेटिक कंपाउंड इसमें बताना है। तो एरोमेटिक कंपाउंड कौन सा होता है, जो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स के रूल को क्या फॉलो करता है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग कौन सा फॉलो कर रहा है, आपके ओनली बी ऑप्शन फॉलो कर रहा है। ठीक है, एन की वैल्यू 0 रखोगे तो पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न क्लोराइड यौगिकों को SN1 अभिक्रिया की क्रियाशीलता के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो आपके पास सबसे ज़्यादा जो है स्टेबल ये वाला हो जाएगा, क्योंकि इसमें एलाइलिक कार्बोकेटाइन बन जाएगा। यहाँ पर अगर आप बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा स्टेबल सेकंड हो जाएगा, फिर उसके बाद आपके पास थर्ड हो जाएगा और उसके बाद फर्स्ट हो जाएगा। तो सेकंड बी ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन चला जाएगा यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आपके पास ये कंपाउंड है, इस क्वेश्चन का जो आपके पास राइट आंसर होगा वो आपके पास सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। देखिए किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो सकता है और उस क्वेश्चन का आपको ऐसा लगे कि नहीं इसका आंसर ये नहीं बल्कि ये होना चाहिए। मैंने पूरी सावधानी के साथ इस पेपर के आंसर की बना रहा हूँ, लेकिन फिर भी हो सकती है, मिस्टेक इंसान से होती है, मैं उसे एक्सेप्ट करता हूँ। अगर कुछ ऐसा लगे आपको किसी क्वेश्चन में डाउट हो कि इसका आंसर ए नहीं बी होना चाहिए या ये नहीं ये होना चाहिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, आपको रिप्लाई दिया जाएगा, उस पर नया वीडियो भी बनाया जाएगा अगर आप राइट होंगे तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है। आपको स्ट्रॉन्ग एसिड बताना है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड आपके पास देखिए यहाँ पर, वैसे अगर मैं इन तीनों कंपाउंड की बात करूँ सिर्फ केवल और इन तीनों की, तो इनमें आपके पास
पैरानाइट्रोफिनॉल हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? पैरानाइट्रोफिनॉल, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर इन चारों को अगर कंबाइन कर लिया जाए तो फिर आपका पिक्रिक एसिड जो कि आपका डी है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, सांद्रता की कौन सी इकाई है जो ताप पर निर्भर नहीं करती है, टेम्परेचर पे अनडिपेंडेंट रहती है? कौन सी इकाई है? वह है आपकी मोललता। कौन सी है? मोललता, क्योंकि इसमें वी का कोई भी पद नहीं आता है, वॉल्यूम का कोई भी पद नहीं आता है। फॉर्मलता में, मोलरता में और नॉर्मलता में वॉल्यूम का पद आता है। और पीवी बराबर एनआरटी से, आदर्श गैस समीकरण से पीवी बराबर एनआरटी से आपको पता होना चाहिए कि वी है वो टी पे डिपेंडेंट रहता है। तो मोललता इसका राइट, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ये पी उत्पाद इसमें, तो आपको देखिए ये रिएक्शन कुछ नेम रिएक्शन नहीं लग रही है। ये नेम रिएक्शन कौन सी नेम रिएक्शन है? याद कीजिए फटाफट से। ये नेम रिएक्शन आपकी रोजेनमुंड रिएक्शन। कौन सी? रोजेनमुंड रिएक्शन। देखिए सेकंड थर्ड क्वेश्चन और आ गया नेम रिएक्शन से। तो इसमें क्या बनता है? आपका एल्डिहाइड बनता है, और एल्डिहाइड आपके एक ही ऑप्शन में बन रहा है, किसमें? सी ऑप्शन में। तो सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। कई क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं नेम रिएक्शन के या किसी चीज़ के, तो कुछ सीधा देखते ही पता लग जाता है। आपको पता है रोजेनमुंड रिएक्शन में क्या होता है? रोजेनमुंड रिएक्शन में एल्डिहाइड बनता है। आपके पास यहाँ पर दिख गया चार ऑप्शन में से एक ही ऑप्शन एल्डिहाइड है, सीधा कर दिया, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, निम्नलिखित में से कौन सा प्रबलतम सार है? तो देखिए अगर अपन बेस की बात करें तो जो एलिफेटिक होते हैं वो बेस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, और जो आपके एरोमेटिक के बजाय। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपके पास जो बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस की अगर मैं बात करूँ तो आपके यहाँ पर सी ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाना चाहिए। आप एक बार इसे चेक कर लें और मुझे इसके बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करके बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, सैंड मेयर रिएक्शन कौन सी है? आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? सैंड मेयर रिएक्शन कौन सी है? तो आपके पास जो फर्स्ट ऑप्शन है C6H5N डबल बॉन्ड NCl आएगा, यहाँ पर N उसके बाद Cl आएगा, फिर आपकी ये सैंड मेयर रिएक्शन हो जाएगी, क्योंकि N2 गैस यहाँ पर रिड्यूस हो रही है, बाहर निकल रही है। यहाँ पर जो Cl है, देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, यहाँ पर डबल बॉन्ड Cl है तो डबल बॉन्ड के जस्ट आगे N और आएगा, उसके बाद Cl आएगा, ठीक है। और ये Cu2 Cl2, ये आपका कौन सी रिएक्शन हो जाएगी? सैंड मेयर रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर सेलुलोज निम्न में से किसका संगनन बहुलक है? सेलुलोज किसका है? ग्लूकोज का है। कौन सी ग्लूकोज का? अल्फा ग्लूकोज का संगनन बहुलक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, प्राकृतिक रबर प्राप्त किया जाता है। प्राकृतिक रबर किससे प्राप्त किया जाता है? आइसोप्रीन से। किससे? आइसोप्रीन से, ठीक है। और जो कृत्रिम रबर होता है वो किससे प्राप्त किया जाता है? नियोप्रीन से। किससे? नियोप्रीन से। आइसोप्रीन और नियोप्रीन का जो कार्बन सेम कार्बन चेन होती है वो सेम होती है। कौन सी? कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, इस तरह से 1,4 पे डबल बॉन्ड होता है। और यहाँ पर अगर आप Cl जोड़ दो नियोप्रीन बन जाएगा, और CH3 जोड़ दो तो आपका आइसोप्रीन बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कौन सा टोलन अभिकर्मक को अपचयित कर देगा? तो टोलन अभिकर्मक को कौन अपचयित कर देगा? जिसके पास कार्बोनिल समूह होगा, और ये किस में प्रेजेंट होता है? आपका फ्रक्टोज में। किस में प्रेजेंट होता है? फ्रक्टोज में। तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा 13 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 14 में, गैस जो रक्त में हीमोग्लोबिन के संयोग कर विषैला प्रभाव देती है, तो कौन सी देती है? आपको देखो वैसे तो आपको याद होना चाहिए CO, कार्बन मोनोऑक्साइड भी देती है, लेकिन यहाँ पर आपको एक दूसरी गैस और दिख रही होगी COCl2। कौन सी? फोस्जीन। कौन सी गैस? फोस्जीन, ठीक है। तो आपका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से कौन सा प्राकृतिक रंजक है? प्राकृतिक रंजक की अगर बात करें तो यहाँ पर आपके पास एलिग्रीन जो है वो आपका क्या हो जाएगा? प्राकृतिक रंजक हो जाएगा, ठीक है। आगे है CaCl की एकक इकाई में किसकी जालक प्रचाल A है के लिए सही कथन कौन सा होगा? तो आपके पास सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, RCS पॉजिटिव RCl नेगेटिव √3/2a। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपके पास? √3/2a। सी ऑप्शन आपके पास 16 में राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आपके पास ये काय केंद्रित मतलब BCC की पूछी है आपसे। किसकी? BCC की पैकिंग फ्रीक्वेंसी पूछी है आपसे, तो आपका ये राइट आंसर हो जाएगा 0.68। कितना हो जाएगा? 0.68, ठीक है। अगर परसेंटेज में पूछता तो कितना हो जाता? 68%। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, जलीय विलयन का क्वथनांक मैक्सिमम किस में होगा? बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा किसका होगा? तो जिसका वांट ऑफ गुणांक की वैल्यू जिसकी ज़्यादा होगी उसी का ज़्यादा होगा, और इसके अकॉर्डिंग बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, CuSO4 को लोहे के पात्र में नहीं रख सकते, क्योंकि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है।
अगर नहीं आएगा तो आप बाद में पहले एक बार मुझे कमेंट करें आपको कितना पता है ये देखना चाहते हैं, उसके बाद आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिए, इस क्वेश्चन का आंसर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन में है कोलराउस का नियम लागू होता है। तो कोलराउस का नियम किसके लिए लागू होता है? कोलराउस का नियम जल में KCl का विलयन। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आर्यनीय समीकरण के अनुसार कौन सा राइट ऑप्शन है? तो आर्यनीय समीकरण के अनुसार आपका बी ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। ln k का मान 1/t के साथ रेखीय रूप से घटता है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर मिस्ट MIST क्या MIST मिस्ट यानी धुंध या धुआं। ठीक है, धुंध किसका जो है आपके पास जो कोलाइडी सॉल्यूशन है, तो वह है आपका द्रव का गैस में परिक्षेपण। क्या? द्रव का गैस में परिक्षेपण। तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास गैलेना। बिल्कुल बहुत ही शानदार मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये कई सारे एग्जाम्स में रिपीट हो चुका है। आपने अगर प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन पेपर सोल्व किए हो तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ये जेई मेन 2016 में भी ये क्वेश्चन आ चुका है। गैलेना किसका अयस्क होता है? थोड़ा सा उसमें क्वेश्चन अलग था। उसमें क्वेश्चन ये पूछा गया था कि फैन जो झाग पल्लवन विधि है वो किसके लिए लागू होती है, कौन से अयस्कों के लिए लागू होती है? तो एक ऑप्शन था गैलेना। और गैलेना किसका है? PBS। किसका? गैलेना का जो अयस्क का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? PBS। तो बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास न्यूनतम चुंबकीय आघूर्ण वाला आयन कौन सा हो जाएगा? न्यूनतम चुंबकीय आघूर्ण वाला आयन कौन सा होगा? आपका Cu+2। कौन सा हो जाएगा? Cu+2, क्योंकि इसमें 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। कितना है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट दर्शाने वाला ट्रांजिशन एलिमेंट कौन सा है? तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट वाला ट्रांजिशन एलिमेंट कौन सा है? Mn। कितना दर्शाता है? मैक्सिमम +7। कितनी? +7। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास द्विदंतुक। ये आपको पढ़ने में नहीं समझ में आ रहा हो लेकिन ये लिखा हुआ क्या है? द्विदंतुक लिगेंड का उदाहरण कौन सा है? तो द्विदंतुक लिगेंड कौन सा है? द्विदंतुक लिगेंड वो होता है जो एक साथ 2 लोन पेयर देके 2 कोवेलेंट बॉन्ड बनाए। ठीक है, तो वो ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? बी, इथाइलिन डाई एमीन। जो एमीन है NH2 समूह है वो अपना लोन पेयर डोनेट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास NiCO4 एंड NiCl4-2 में निकिल का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 27 है। तो दोनों में ही आपके पास क्या हो जाएगा? sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, क्योंकि निकिल जो CO4 वाला निकिल है इसमें तो आपके पास 3D में एक भी जगह नहीं है, क्योंकि 3D टेन हो जाता है, इसलिए sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। और आपके पास निकिल CCl4 में Cl पेयरिंग नहीं करवा पाता है, क्योंकि ये आपका वीक फील्ड लिगेंड होता है। कैसा होता है? वीक फील्ड लिगेंड होता है, इस वजह से इसका भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। डी ब्रोगली तरंग का वेग समीकरण कौन सा राइट है? डी ब्रोगली तरंग का वेग, जो वेग है उसकी कौन सी वैल्यू राइट होगी? तो आपके पास वेग की जो वैल्यू है वो आपके पास हो जाएगी hν/mc। कौन सी? hν/mc आपकी राइट आंसर, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वैसे डी ब्रोगली का जो रियल फॉर्मूला होता है λ=h/mv, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं दिया गया है। तो फिर इसको 2-3 जो आइंस्टीन के समीकरण है उनसे मिला के मिक्स करके फिर बनाया गया है। तो जो राइट आंसर वो आपका बैठता है वो कौन सा होता है? बी ऑप्शन राइट आंसर बैठता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है Mn+4 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? तो Mn+4 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे आपके कितने? 3 हो जाएंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मतलब डी ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। किस तरह से हो जाएगा डी ऑप्शन आपका राइट आंसर? Mn में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 25 इलेक्ट्रॉन होते हैं, +4 चला गया तो कितने हो गए? 21 इलेक्ट्रॉन। और 3p6 के बाद कितने इलेक्ट्रॉन बच गए? 3 इलेक्ट्रॉन बच गए, तो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन बंधुता वाले जो एलिमेंट है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन बंधुता किसकी होती है आपको पता होना चाहिए। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है आपके क्लोरीन की, और क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? 3p5। तो डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अधिकतम व न्यूनतम आयनिक लक्षण किसके होंगे? तो देखिए, जिसमें पॉजिटिव की साइज सबसे ज़्यादा हो उसके आयनिक लक्षण सबसे ज़्यादा होंगे। तो देखिए,
CaCl के आयनिक लक्षण सबसे ज़्यादा, इस CaCl के आयनिक लक्षण सबसे ज़्यादा। उसके बाद बात करते हैं जिसमें जो पॉजिटिव है उसकी साइज सबसे कम, उसमें सबसे कम आयनिक लक्षण होंगे, तो BCl2 के आयनिक लक्षण सबसे कम होंगे, तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अणु या आयन में कौन सी समान संरचना, समान स्ट्रक्चर किसकी है, तो आपके बी ऑप्शन की है, NH4+ एंड NH3 की स्ट्रक्चर सेम होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आकर्षण बलों की उपस्थिति के कारण आदर्श गैस समीकरण में किया जाने वाला दाब संशोधन किसके समानुपाती होता है, तो दाब संशोधन समानुपाती होता है आपके AN²/V², तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से किस यौगिक की विस्कासिता, विस्कासिता का मतलब होता है सयांता, ठीक है, सबसे अधिकतम होगी, विस्कासिता सबसे अधिकतम किसकी होगी, एथेनॉल की, क्योंकि विस्कासिता जो होती है वो डिपेंड करती है आपके हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे सबसे ज़्यादा, ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जिसमें सबसे ज़्यादा होगी उसकी सयांता उतनी ही ज़्यादा होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उष्मागतिकी कौन सा संबंध राइट है, तो कौन सा संबंध राइट है आपको पता होना चाहिए। आपको एक फॉर्मूला पढ़ते हैं, ΔH = ΔU + NgRT, यही इसमें ऑप्शन में दे रखा है, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि देखो पहला है उसमें माइनस आना चाहिए प्लस की जगह, फोर्थ है इसमें ΔU = Q+W होता है, पता होना चाहिए आपको ये बात, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, K1 व K2 आपके रिएक्शन के लिए साम्य स्थिरांक आपको दे रखे हैं, इक्विलिब्रियम जो कांस्टेंट है वो आपको किसी रिएक्शन के लिए दे रखे हैं और नेक्स्ट के लिए आपसे पूछा है। तो देखिए इसको करने का मैंने बहुत सिंपल सा तरीका, जब मैंने केमिकल इक्विलिब्रियम और केमिकल काइनेटिक्स पढ़ाई थी तब मैंने बहुत अच्छे से इसका सिखाया था। आपको कुछ नहीं करना, क्वेश्चन प्रैक्टिस जब मैंने करवाई थी, तो देखिए यहाँ पर HCO4 आपको इसमें राइट हैंड साइड में, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिख रहा है और इसमें HCO4 भी लेफ्ट हैंड साइड में प्रेजेंट है। इसका मतलब जो K2 है वो ऊपर आएगा, क्या आएगा, K2 ऊपर आएगा और आपको दिख रहा होगा यहाँ पर K2 ऊपर ओनली फॉर डी ऑप्शन में है, डी ऑप्शन ही आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, किस प्रजाति में क्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था +5 है, यहाँ पर क्लोरीन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +5 पूछी गई है, तो क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट +5 किस में हो जाएगी, ClO3- में, किस में हो जाएगी, ClO3- में। आपको ऑक्सीडेशन स्टेट तो निकालनी आती है, नहीं आती है तो हमारे YouTube चैनल पे ऑक्सीडेशन स्टेट से रिलेटेड 2 वीडियो बने हुए हैं, दोनों को आप देख लोगे तो काफ़ी अच्छे से ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सीख जाओ, किसी भी कंपाउंड की निकाल लो। और दोनों वीडियो ज़्यादा भी नहीं है, एक वीडियो 10-11 मिनट का है, एक वीडियो 8-9 मिनट का है, दोनों मतलब 20 मिनट में आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सीख जाओगे, ठीक है। थोड़ा पुराना वीडियो है, आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा इसी यूट्यूब चैनल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, धातु हाइड्राइड जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, तो धातु हाइड्राइड जो है वो जल के साथ अभिक्रिया करके एक तो हाइड्रोक्साइड बनाता है और साथ में हाइड्रोजन गैस रिमूव करता है, तो यानी एक तो बेस बनाता है और H2 गैस रिमूव करता है, तो डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से किस आयन का हाइड्रोक्साइड जल में अधिकतम घुलनशील होगा, किसका हाइड्रोक्साइड जल में अधिकतम घुलनशील होगा, पोटेशियम K+ का, क्योंकि पोटेशियम की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कौन सा निम्नतम उष्मीय स्थायी है, सबसे कम उष्मा के प्रति स्थायी कौन सा है, तो वह है आपका Li2CO3, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न युग्मों में से किसके बंध क्रम का मान समान है, बंध क्रम किसका समान है, तो बंध क्रम आपके पास देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो N2 में आपके पास 14 इलेक्ट्रॉन है, कितने, N2 में 14 इलेक्ट्रॉन है और O2+2 में भी आपके पास 14 इलेक्ट्रॉन है, तो ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा और 3 बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नाइट्रोजन की अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या किस यौगिक में है, तो नाइट्रोजन की जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है वो, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ और इसका आंसर अगर आपको देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, लेकिन उससे पहले डिस्क्रिप्शन में देखने से पहले आप मुझे कमेंट जरूर करें इस क्वेश्चन का आंसर राइट ऑप्शन क्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, P2O5 को सांद्रिक नाइट्रिक अम्ल के साथ गर्म करने पर किसका निर्माण होता है, तो किसका निर्माण होता है, N2O5 का, किसका निर्माण होता है, N2O5 का निर्माण होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, यहाँ पर कार्बोरेंडम व्यावसायिक नाम है, किसका है कार्बोरेंडम, फटाफट से बता दीजिए, कार्बोरेंडम है SiC का, किसका, सिलिकॉन कार्बाइड का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, कौन सा नेशनल नाम है इसका, क्या, नेशनल अभिकर्मक कहलाता है, नेशनल अभिकर्मक कौन कहलाता है, तो नेशनल अभिकर्मक कहलाता है आपका HgI2 मर्क्यूरिक क्लोराइड या मर्क्यूरिक आयोडाइड प्लस
KOH या NaOH प्लस Ki, तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर I की जगह Cl भी हो सकता है, Cl2, और KOH की जगह NaOH भी हो सकता है, वो भी आपका नेशनल अभिकर्मक ही होता है। ठीक है दोस्तों 2020 का पेपर सॉल्यूशन कंप्लीट कर चुके हैं पहले से, 2019 का कर चुके हैं, 2018 का क्वेश्चन पेपर कंप्लीट कर चुके हैं। 2020 के क्वेश्चन पेपर में 2-3 क्वेश्चन के आंसर रॉन्ग बता दिए थे, उनके बारे में मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया था बाद में। तो अगर आप अब उस पेपर को 2020 वाले पेपर को अगर एक बार देखो तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लें, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में अगर मुझे कभी पता चलता है कि किसी क्वेश्चन का आंसर गलत बता दिया गया है तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ उसके बारे में। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।